पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं, बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले लोग उन्हें खो देते हैं। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ही बतला रहा हूँ। शनि को यम, काल, दुख, दैत्य या मंद कहते हैं। भारतीय ज्योतिषी नहीं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स भी शनि को दुख देने वाला और विपत्ति लाने वाला ग्रह मानते हैं। शनि का जन्म होते ही पिता सूर्य पर दृष्टि पड़ी और उन्हें कुष्ठ रोग हुआ। उनका सारथी अरुण लंगड़ा हो गया, उनके घोड़े अंधे हो गए। अर्थात शनि की दृष्टि में ही विनाश छिपा हुआ है। पर यदि शनिदेव कृपावान हो जाए तो आनंद ही आनंद देते हैं। शनि में केवल मात्र अवगुण ही नहीं छिपे हुए, शनि में बहुत से गुण भी है। जिस प्रकार सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार शनि भगवान के भी 2 पहलू है। वो शुभ दृष्टि डाल करके सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी को भी मान सम्मान दिला करके राजा के समान बना सकते हैं। शनि तो कर्मों का फल देने वाले देवता है। वे हमारे कर्मों के अनुरूप ही हमें शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपके लिए शनि कैसे हैं, यह बात तो आपकी कुंडली में छुपी है कि शनि आपके मित्र हैं या फिर विनाशकारी दृष्टि से देखने वाले शत्रु। आइए अब जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं। 29 अप्रैल 2022 की प्रातः से ही शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि से सुख भाव और संतान भाव दोनों भावों के अधिपति स्वयं शनिदेव है। अब गोचर वसात शनि पंचम भाव में आने पर ढैया समाप्त हो जाएगी। तो आप तुला राशि के जातकों को शनि तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य सुख भाव को, सप्तम भाव को, 7वीं दृष्टि से लाभ भाव 11th हाउस को और 10वीं दृष्टि से धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र का संबंध मित्रता का है, इसलिए शनि के गोचर की अवधि तुला राशि के लिए सामान्य रहेगी। कुंभ राशि के लिए शनि आपकी विद्या बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करवाएंगे, परंतु संतान से कुछ मतभेद भी देंगे। पंचम स्थान या ये बोल सकते हैं 5th हाउस विद्या बुद्धि रोजमर्रा आमदनी और संतान सुख का होता है। शनि जिस भाव पर स्थित होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अतः इस भाव पर शनि के आने से व्यक्ति विकारपूर्ण बुद्धि से, साजिश से, कपटपूर्वक पैसा कमाने की योजना बनाएंगे। बुद्धि भ्रमित भी हो सकती है, प्लानिंग न सही बन पाएगी और न सफल हो पाएगी। जनता से ठगी या फ्रॉड करने की भी संभावना है। संतान को, विशेषकर आपकी पुत्र संतान को बीमारी की संभावना है या कोई कष्ट की संभावना है। और हो सकता है आपके पुत्र से कोई एक्सीडेंट हो जाए या कार्य व्यवसाय में भारी नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई करनी पड़े। आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों की। शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, एक अपने भाव से 3रे भाव पर दृष्टिपात करने की और एक अपने भाव से 10th भाव पर दृष्टिपात करने की। अपनी राशि से 7th भाव पर तो हर ग्रह देखता ही है। तो इस प्रकार से शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3rd, 7th और 10th। हर दृष्टि का मैं अलग अलग फल बतला रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं शनि की जो 3rd दृष्टि है वो 7th भाव पर। 7th भाव के स्वामी मंगल है और शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं। इसलिए अब आप दाम्पत्य और दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में तो विशेष लाभ अर्जित करेंगे, लेकिन आप अपना अधिकांश समय दुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ में व्यतीत करेंगे। संगति गलत हो जाएगी, वेस्ट हो, जिसको टाइम वेस्ट करना बोलते हैं वो आप करेंगे, टाइम पास करने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ में वैमनस्यता बढ़ेगी, अर्थात मनमुटाव बढ़ेगा, कटुता बढ़ेगी, आपस में दूरी बढ़ेगी, व्यापार में मंदी आने लगेगी और हो सकता है कि आपके पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को गैस्ट्रिक ट्रबल की संभावना ज़्यादा बन जाए। वो प्रॉब्लम उनके लिए ज़्यादा कोई खतरनाक रूप ले ले, बड़ा रूप ले ले। आइए अब बात करें शनि की 7th दृष्टि की। शनि की 7th दृष्टि लाभ भाव पर है और लाभ भाव की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बावजूद भी घोर शत्रु है, इसलिए मिक्स रिजल्ट मिलेगा। बुद्धि तथा संतान पक्ष के सहयोग से आपकी इनकम में वृद्धि होती रहेगी और पिता का सहयोग भी बराबर मात्रा में मिलता रहेगा। यदि आप जॉब वाले हैं तो अपने सीनियर्स, अपने अधिकारी, उनसे डिस्टेंस बना करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मानसिक परेशानियां इस समय काल में भरपूर मिलेगी, वहीं हेल्थ भी साथ नहीं दे पाएगी और परिवार का पूर्ण सहयोग वो आपको बराबर मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। आइए अब बात करें शनि की 10th दृष्टि की। 2nd हाउस पर धन और संपत्ति भाव पर शनि की 10th दृष्टि रहेगी वृश्चिक राशि पर।
वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और शनि और मंगल परस्पर शत्रु होते हैं, इसलिए मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। कोई महंगा शौक, कोई महंगी वस्तु जो आपका एक प्रकार से काफ़ी पैसा खर्च कराएगी, वो आप एक्वायर करेंगे, अर्थात उसकी खरीद करेंगे। धन और सुख में विशेष वृद्धि होने लगेगी और कमाई हुई जमा पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आवश्यकता से अधिक सावधानी रख करके इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा वो पैसा हाथ ही नहीं आ पाएगा। कोई भी प्रकार के नए व्यवसाय या एग्रीमेंट करने से पहले सोच विचार करें, एक्सपर्ट से सलाह लें, अपने घर के बड़े बूढ़ों से सलाह लें। तो कोर्ट कचहरी के मामले में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, अतः 4 जून से 23 अक्टूबर तक आप पर झूठे दोषारोपण भी लगाए जा सकते हैं, झूठी अफवाहें फैलाई जा सकती है, अनजाने और अनचाहे विवाद जन्म ले सकते हैं। फिर भी आपको आपके भाई बहनों के सुख सहयोग और पराक्रम का विशेष लाभ सहयोग मिलता ही रहेगा। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। कौन से व्यक्ति को, किस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि ग्रहों के कुप्रभाव को, नेगेटिविटी को न्यूनतम किया जा सके तथा शुभ फलों की अधिक से अधिक प्राप्ति की जा सके। तो आप तुला राशि वालों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए। यदि संभव हो सके तो मां मृत्युंजय कवच बना करके भी धारण करना चाहिए। सबसे पहले आप तुला राशि के लिए चंद्रमा के उपाय, आप तुला राशि वाले लोगों को दूध, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख इनका दान करना सोमवार को सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करना ज़्यादा शुभ रहेगा, ताकि आपको चंद्रमा के अशुभ फलों में कुछ कमी आए। यहाँ पे चंद्रमा का अर्थ है मेंटलिटी, मेंटल पीस, आपका कॉन्फिडेंस। इन सभी के लिए जब चंद्रमा पीड़ित होता है, क्योंकि शनि का चंद्रमा से ही लेना देना है, जो मैं राशिफल बतला रहा हूँ वो चंद्रमा से शनि कहाँ पर है यही मैं बतला रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा पीड़ा राशि को होती है, चंद्रमा को होती है। तो चंद्रमा के उपाय करने से आपको रिलैक्स मिलेगी, शांति मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा और इस ढंग से स्ट्रेस में से आप निकल पाएंगे। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। छाया पात्र का दान करने से, जो शनिवार के दिन ही होता है, जिसको भी शनि लगा हुआ हो वह स्टील की एक कटोरी में तेल भर करके उसमें अपना मुंह देख ले और काले कपड़े में काले उड़द 1.25 किलो, 7 अनाज, जिसे आम भाषा में सतनाजा कहा जाता है, और 2 लड्डू, फल, काला कोयला और कोई छोटी सी कील रख करके ठीक दोपहर के 12 बजे जो शनि का दान लेने वाले आते हैं उन्हें आपको कम से कम 21 शनिवार ऐसा करना है। लेकिन यहाँ तो समय बहुत कम है, अर्थात 12 जुलाई तक ही आपको करना है। और जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी लगी हुई है, शनि का ढैया लगा हुआ है, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं 21 शनिवार, और इससे शनि दोष में आपको राहत मिलेगी, आपको शनि प्रतिकूलता से लाभ मिलेगा। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। शनि यंत्र की अंगूठी हर कोई पहन सकता है, लेकिन शनि यंत्र के साथ नीलम या नीली जड़वा करके पहनने के लिए फिर आपको कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वह साइड टेबल पर रखें, बेड रूम के, ताकि जब कोई ग्रह प्रतिकूल आए तो उन ग्रहों का आपकी बुद्धि पर और आपके शरीर पर असर ना हो पाए। भैरव की पूजा उपासना करना आपको शुभ रहेगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि के तांत्रिक मंत्र का जाप करना और ज़्यादा शुभ रहेगा, और ज़्यादा बलवान रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो लोग माँ गायत्री के उपासक हैं उन्हें शनि के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भग भवाय विद्महि मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत लाभदायक रहता है। तो पारद माला धारण करना विशेष मानसिक शांति देता है या स्टेबिलिटी देता है। यथासंभव जितना भी आपसे हो सके इन उपायों में से उपायों को अपनाने की जरूरत है, उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपका जीवन भी सुख शांतिमय हो, आपके जीवन में भी आपको मेहनत का फल मिले और आप परिवार के साथ सुखपूर्वक रह पाए। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा है, उसको आधार बना करके मैंने बतलाया है। और ये जो राशिफल है, शनि का राशिफल, ये जनरल है, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, उन सभी के लिए समान फल नहीं देने वाला है। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को जान सकते हैं। उसके लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना होगा, क्योंकि हर कुंडली में शनि की पोजीशन अलग होगी, शनि की डिग्री अलग होगी, आपकी कुंडली में योग अलग होंगे, शनि पर कौन से ग्रह का असर ज़्यादा है, शनि किस ग्रह के साथ में स्थित है, कौन से ग्रहों की दृष्टि में, ये सब कुछ इम्पैक्ट करेगा। तो जब जीवन में समस्याएं अधिक हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं।
घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जो उपाय है वो जान सकते हैं। या फिर जिन जिन शहरों में मेरा शेड्यूल रहेगा, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक शेड्यूल, अप्रैल मंथ में मैं कहाँ कहाँ मिलने वाला हूँ, किन किन अतः किस शहर में आने वाला हूँ, उस ढंग से आप अपना शेड्यूल निर्धारित कर सकते हैं। उन शहरों के यदि आसपास आप रहते हैं तो फेस टू फेस मिल सकते हैं। और फेस टू फेस मिलने के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, उसके बाद ही हम और आप मिल पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, देवादिदेव महादेव आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।